हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। आज मैं लेके आई हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस की रेसिपी मेजरमेंट और कॉस्टिंग के साथ। तो जो मेरे भाई बहन क्लाउड किचन चलाते हैं और मेरी काफ़ी ऑडियंस भी मुझे हमेशा ये क्वेश्चन करती है कि मैम जब हम पास्ता बनाते हैं तो वो कभी कभी टैंगी बन जाता है, कभी कभी लटपटा भी नहीं बनता और उसका कैफ़े स्टाइल रेड कलर नहीं आता। तो मेरी आज वाली सॉस आपकी ये तीनों चैलेंजेस को दूर करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। रेड सॉस यानी कि पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 1 किलो टमाटर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके सॉस का एक जैसा कलर आए हमेशा आपने लेने हैं बिल्कुल पके हुए और रेड टोमेटोज़ लेने हैं। जैसे ये टोमेटो में थोड़ा थोड़ा पीलापन है, ये भी ना हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब बिल्कुल पके हुए टमाटर चाहिए। आई निकाल देंगे सबकी। अब इनकी आई निकाल ली है मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लांच करेंगे। लेकिन ब्लांच करने से पहले पीछे लगाएंगे क्रॉस कट, ताकि छिलके आराम से उतर जाएं। आई इसलिए निकालनी ज़रूरी होती है क्योंकि आई वाला पार्ट हार्ड होता है, फिर ब्लांचिंग को बहुत टाइम लग जाता है, फिर ऐसे टमाटर ज़्यादा गल जाते हैं। तो पानी बॉयल हो चुका है। अब हम टमाटरों को डाल देंगे इसमें। 2-3 मिनट ब्लांच करेंगे बस। तो टमाटर को ब्लांच होते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए स्किन पीछे की उतरनी शुरू हो गई है जहाँ से मैंने कट लगाया था। इसका मतलब टमाटर ब्लांच हो चुके हैं। अब देरी नहीं करते हुए गैस को कर देंगे ऑफ और इसको शॉक ट्रीटमेंट देंगे। शॉक ट्रीटमेंट का मतलब बिल्कुल चिल्ड वाटर में डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। चिल्ड वाटर में हम 1-2 मिनट के लिए रखेंगे। पूरी तरह से टमाटर को ठंडा करेंगे, फिर हम छिलना शुरू करेंगे। अब हम टमाटर को छीलेंगे। देखिए कितनी आराम से छिलका उतर गया है और छिलके के साथ पल्प भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे ब्लांच हुए हैं ये। अब क्या करेंगे, 2 भाग में काटेंगे। बीज निकाल देंगे अंदर से, क्योंकि ये बीज और ये जो हार्ड पार्ट है ये ही सॉस को पूरा गहरा रेड कलर नहीं होने देता। तो जब भी हमने मार्केट स्टाइल सॉस बनानी है ये वाला प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपने घर के लिए बनानी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये थोड़ा हार्ड पार्ट है, इसको भी हटा देंगे। और ये सारा पल्प हम किसी भी सब्जी के तड़के में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही करके सबके हम बीज निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे मैंने पील करके बीज में से बीज निकाल के अलग कर दिए हैं। और ये जो मैंने बीज निकाले थे उसके साथ साथ तो बहुत ही ज़्यादा पानी भी गया होगा टमाटर का, तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रेन कर दिया है। ये देखिए इतना सारा पानी निकल गया है। अब इसको भी हम सॉस में डालेंगे और ये वाला हिस्सा हम अलग कर देंगे। अब इसको हम ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अगर तो हम घर पे बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़े से टमाटर के चंक्स काट लेते हैं और थोड़े से स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। लेकिन अब हम मार्केट स्टाइल सॉस बना रहे हैं तो सारी सॉस हम बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे। अब शुरू करते हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बनाना। 4 टेबलस्पून डालूंगी मैं ऑलिव ऑयल। फ्रेंड्स आप जब बेस सॉस बनाते हो पिज़्ज़ा पास्ता की तो ऑलिव ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पूरी सॉस में। जो एक इटालियन फ्लेवर आना चाहिए वो इससे शुरुआत हो जाती है। अब ऐड कर लेंगे 12 से 13 कलियां लहसुन की, चॉप कर दी है मैंने इनको। गार्लिक का फ्लेवर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में। थोड़ा सा भूनेंगे। साथ ही में मैं 1 मीडियम प्याज चॉप किया हुआ डालूंगी। तो ये प्याज डालना फ्रेंड्स आपकी मर्जी है, लेकिन प्याज डालने से क्या होता है, जब प्याज हम ट्रांसलूसेंट तक भूनते हैं तो उसमें एक मिठास बाहर आती है और वो मिठास टमाटरों की टैंगीनेस को बैलेंस करती है, पूरी सॉस में मिठास लाती है। जब ऑलिव ऑयल में हम गार्लिक और प्याज को भूनते हैं तो एक बहुत बेहतरीन फ्लेवर आता है पूरे सॉस में। इसलिए इन 3 का कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सॉस बनाने के टाइम।
जब तक ये प्याज भूनते हैं मैं आपके साथ ये टोमेटो पेस्ट की बात कर लूँ। इस सॉस में डार्क रेड कलर देने के लिए हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट एक डेप्थ फ्लेवर लेके आती है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में, कंसंट्रेटेड बनाती है उस सॉस को, और बहुत ही अच्छा कलर आता है बाजारी टाइप अगर हम पेस्ट ऐड करते हैं। तो आप ये पेस्ट किसान की भी ले सकते हो, किसान की टोमेटो पेस्ट आती है और वो इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। इससे सॉस गहरी बनेगी। अब 2-3 मिनट इसको लो गैस में हम भूनेंगे ताकि पेस्ट की भी मिठास निकल के बाहर आए। ये वाला प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 मिनट के लिए पेस्ट को भूनिएगा ताकि इसकी मिठास बाहर आ जाए। शुरुआत में ये खट्टी ही होती है, जैसे जैसे भूनती जाएगी ये मीठी होती जाएगी। टमाटर का कंसंट्रेट ही होता है ये। तो पेस्ट अच्छी तरह से भुनी गई है। अब हम ऐड कर देंगे फ्रेश टोमेटो प्यूरी, जो अभी हमने टमाटर को ग्राइंड करके बनाई है। इसके साथ ही ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून मिक्स हर्ब्स या ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट और थोड़े से चिली फ्लेक्स। इन सब चीज़ों को इसी स्टेज में ऐड कर देंगे ताकि इनका फ्लेवर धीरे धीरे सॉस में जाता रहे। जैसे जैसे सॉस पकना शुरू होएगी, बॉयल आने देंगे हम इसको। बॉयल आ गया है, अब हम इसको करेंगे कवर और लो करके कम से कम 40 to 45 मिनट्स पकाएंगे, क्योंकि हमने ये सॉस को कमर्शियली स्टोर करके रखना होता है, तो इतनी पकनी ही चाहिए, तभी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। लो कर देंगे और इसके बीच में हम चलाते जाएंगे, चलाना ना भूलिएगा। तो सॉस को पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है सॉस का, क्योंकि इसको हमने बहुत देर तक पकाया है। जितनी देर तक पकाएंगे बहुत ही अच्छा कलर छोड़ती है सॉस। एक कंसंट्रेट तैयार हो गया है जैसे हमें मार्केट में मिलता है। ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको 1 kg टोमेटो से दिखाया है। जब हम कमर्शियली तैयार करते हैं तो हम कम से कम 6, 7, 10 किलो टमाटर ले लेते हैं, और जब टमाटर सस्ते होते हैं तो खूब सारे टमाटर लेके आराम से बना के स्टोर कर लीजिए। फ्रिज में 7 से 10 दिन रह जाती है और फ्रीज़र में काफ़ी लंबे समय तक। वैसे तो जब सॉस पक रही होती है तभी आप डाल दिया कीजिए चीनी। मैं अब ऐड कर रही हूँ 1/2 to 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कंसंट्रेट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल टक्कर दे रहा है बाज़ारी सॉस को। और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस वैसे थोड़ी टैंगीनेस और स्वीटनेस में होती है, इसमें टैंगीनेस तो होता ही है, लेकिन अगर आपने सारा कुछ आजमा दिया है, टमाटर भी पके हुए डाल दिए सब कुछ, और फिर भी आपको लग रहा है जो टैंगीनेस ओवर है, तो आपने इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। हाँ जी, बेकिंग सोडा ऐड कीजिए, वो टैंगीनेस को न्यूट्रलाइज करेगा, सॉस में एक बैलेंस्ड फ्लेवर लेके आएगा और खट्टापन भी घटाएगा। ये एक सीक्रेट टिप है जो अपनाई जाती है जब सॉस में बहुत ज़्यादा टैंगीनेस हो। तो ये वाली सॉस बिल्कुल सही है। अब मैं इसमें मीठा सोडा ऐड नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया सॉस का कंसंट्रेट रेडी। इतना गाढ़ा हम इसलिए करते हैं ताकि टमाटर का, हर्ब्स का फ्लेवर पूरी अच्छी तरह से सॉस में आ जाए, और सॉस भी बहुत फ्लेवरफुल बनी है, बहुत ही टेस्टी। तो अब क्या करेंगे, या तो आप इसी कंसिस्टेंसी में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमने पास्ता वगैरह बनाना है तो हमने पानी डालना ही होता है, या अभी ही हम पोरिंग कंसिस्टेंसी कर देंगे सॉस की। धीरे धीरे करके हम पानी ऐड करेंगे। गर्म पानी ऐड कर रही हूँ मैं। लगभग 1/2 कप पानी ऐड किया है मैंने। अगर और थोड़ी पतली करनी है तो और थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए। पिज़्ज़ा वगैरह में लगानी है तो थिक वाली ही बेस्ट रहेगी।
और पास्ता में हम ऐसे पोरिंग कंसिस्टेंसी में कर सकते हैं। तो सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। बस लास्ट में हम थोड़े से बेसिल के पत्तों को डाल देंगे, मोटे मोटे तोड़ लिए हैं मैंने। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा सॉस में। ड्राइड बेसिल भी पड़ता है। ड्राइड बेसिल जब मैंने मिक्स अप डाली है तो उसमें होता है, इसलिए मैंने अलग से नहीं डाला, अलग से बस फ्रेश लीव्स ही मिला। तो अब सॉस को हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस पिज़्ज़ा पास्ता सॉस से हम बनाएंगे एक पोर्शन रेड सॉस पास्ता का। उससे पहले हम लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। अगर डोंगे का वेट हटा दें तो 1 किलो टमाटर से हमारी बनी है लगभग 450 ग्राम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो 1 किलो टमाटर अगर हम हायर साइड में भी लेते हैं तो 40 रुपये के पड़ते हैं। और जो ऑलिव ऑयल पड़ा है इसमें 4 बड़े चम्मच, वो 25 रुपये का। लहसुन जो मैंने 12 से 13 कलियाँ डाली हैं वो 5 रुपये की। प्याज 3 रुपये का लगभग। और जो टोमेटो पेस्ट थी वो आप किसान की अगर लोगे तो 1 बड़ा चम्मच 5 रुपये का पड़ेगा। और आपको इस सॉस के लिए डालने होंगे 2 से 3 बड़े चम्मच, और वो पड़ जाएंगे 15 रुपये के। और मिक्स हर्ब्स लिए मैंने 1.5 से 2 टीस्पून, तो वो पड़ गए 5-7 रुपये के। अदर मसाले जैसे नमक, चीनी, चिली फ्लेक्स, ये सब पड़ गए 5 रुपये के। तो ये 450 ग्राम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस हमें पड़ गई 100 रुपये अप्रॉक्स। तो ये फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। ये सारा जो हमने टोमेटोज में टोमेटो पेस्ट डाली है उसका कमाल है। और टोमेटो भी हमने लाल रंग के लिए थे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स जो हम बाजारी सॉस लेते हैं, अगर इंस्टीट्यूशनल पैकिंग भी लेते हैं 1 किलो की, तो वो भी तकरीबन 250-250 के बीच में पड़ जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ वही सॉस यूज करके पास्ता बनाएंगे तो हम यूनिक नहीं हो पाएंगे। मतलब एक तो उसमें टैंगीनेस का भी इशू होता है और ऊपर से एक जैसा ही टेस्ट आएगा। हम 2 तरीके से पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बना सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अपने भी फ्रेश टोमेटोज लीजिए और उसको पकाइए और बाजारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मिक्स कर दीजिए। एक तो उसमें लटपटापन आ जाएगा और एक आपका यूनिक फ्लेवर भी आ जाएगा जो आप देना चाहते हो लोगों को। और अगर ये सॉस बनाएंगे, ये इकोनॉमिकल प्लस टैंगीनेस आप अपने आप एडजस्ट कर सकते हो सॉस बनाते बनाते, और टेस्ट में बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल मार्केट स्टाइल सॉस बनी है ये। आप एक बार जरूर बना के देखिएगा इसको। ये सॉस आपको बनाएगी यूनिक। और एक और बात कह दूं, वीडियो के लिए तो मैंने लाल लाल टमाटर चुन के लाई और वीडियो बना दी, लेकिन सेल करने के टाइम और जब हम घर पे भी बनाते हैं ये इश्यूज काफी बार आते हैं जो हमें इतने लाल लाल टमाटर हमेशा नहीं मिलते हैं। तब हमने क्या करना है, टोमेटो पेस्ट की मात्रा बढ़ा देनी है। टोमेटो पेस्ट फ्रेश टोमेटोज का कंसंट्रेट ही होता है, उससे उसकी मात्रा बढ़ाने से आपकी सॉस के टेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भुनना जरूर है, क्योंकि टोमेटो पेस्ट भूनते भूनते ही मिठास छोड़ता है। शुरुआत में वो खट्टी होती है, जैसे आप उसको 2-3 मिनट के लिए भूनोगे तो वो मिठास छोड़ेगी। तो अगर आपका रंग नहीं आ रहा है, टमाटर लाइट कलर के आ गए हैं थोड़े से, तो आपने टोमेटो पेस्ट की मात्रा बढ़ानी है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ानी जो बिल्कुल टोमेटो पेस्ट ही लगे। तो चलिए अब मैं आपको एक पोर्शन पास्ता का डेमो दे देती हूँ इस सॉस के साथ। तो ये ले लिया मैंने 175 ग्राम बॉइल्ड पास्ता। मैंने रॉ पास्ता लिया था 100 ग्राम, उससे मैंने 175 ग्राम लगभग बॉइल्ड पास्ता बनाया है। तो सबसे पहले डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल का। तो ऑयल गर्म हो गया, अब डाल देंगे लहसुन। 1-2 कली लहसुन की लिए मैंने, चॉप कर दिया उनको। अब डाल देंगे सारी सब्जियां। इसमें सब्जियां मैंने डाली हैं रेड येलो बेल पेपर और ग्रीन कैप्सिकम और ब्रोकली और कॉर्न्स। मुझे अक्सर ये क्वेश्चन आता है जो मैम कितनी सब्जी लेनी चाहिए एक पोर्शन पास्ता में। तो बाकी ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें जो जो सब्जियां पड़ रही हैं बहुत कॉस्टली होती हैं, एग्जॉटिक होती हैं, तो इसलिए नाप तोल तो होना चाहिए। तो ये मैंने ली है तकरीबन 40 से 50 ग्राम के बीच बीच में सब्जियां। लहसुन को हटा के डाल देंगे थोड़ा सा नमक, हल्की सी काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स, सौटे करेंगे। बस सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं होता पास्ता में, क्रंच बरकरार होना चाहिए इसका।
अब डाल देंगे पास्ता। सॉटे करने के टाइम डालेंगे बटर, बिल्कुल थोड़ा सा बटर डालेंगे, क्योंकि जब हम इस स्टेज में बटर डालते हैं तो पास्ता का फ्लेवर एनहांस होता है बहुत। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, तो सब सारे पास्ते को निकाल देंगे। अब 4 टेबलस्पून सॉस डालूंगी, जिसका वेट तकरीबन 100 से 120 ग्राम होगा। पास्ता बॉईल करते समय मैंने पास्ता का पानी निकाल लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरे पास्ता को फ्लेवर देता है ये। तो थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी कंसिस्टेंसी भी सेट करनी है हमने सॉस की। 1 टेबलस्पून डालूंगी व्हाइट चीज ड्रेसिंग। इसमें परमेसन चीज भी पड़ सकता है, मोज़रेला चीज भी पड़ सकता है, शेडार चीज भी पड़ सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो हम एक चीज़ मल्टीपल यूजेज में लाते हैं वही हम यूज़ करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है कमर्शियल किचन में ऐसे। तो चीज़ ब्लेंड मेरा सैंडविचेस में भी यूज़ होती है, बर्गर्स में भी, और भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है। अब ऐड कर देंगे पास्ता। तो जो रेड सॉस पास्ता होता है वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है जनरली, लेकिन कस्टमर कभी कभी डिमांड कर देते हैं कि हमें थोड़ा सा चीज़ी चाहिए, तो आप उनके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल लटपटा होता है, एक एक पैने पास्ता के साथ ये लगी होती है इसकी सॉस। और जो वाइट सॉस पास्ता होता है वो क्रीमी में होता है। अब जैसे आपने पास्ता बना लिया है, पास्ता रखा हुआ है और डिलीवरी में लेट हो गई है, वैसे भी जब घर पे भी गेस्ट आते हैं तो हम पहले बना के रख लेते हैं। जब हमने सर्विंग करनी है तब हम थोड़ा सा दूध डालें और सर्व करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और सॉस भी बहुत अच्छी तरह से रच जाती है पास्ता में। 1 टेबलस्पून ही दूध डाल देंगे। सॉस पूरी तरह से ब्लेंड हो जाती है ऐसे। अब हम कर देते हैं गैस को ऑफ और इसकी कर देते हैं प्लेटिंग। तो इसको हम 500 ml के बॉक्स में डालेंगे। तो मेरा ये पास्ता टोटल 400 ग्राम का बन गया है, जो कि इस पोर्शन साइज के लिए परफेक्ट है। ऑलिव्स से गार्निश कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे बेसिल का लीफ, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़े से मिक्स हर्ब्स। तो अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। तो इसमें मैंने डाला है 100 ग्राम रॉ पास्ता, जो कि 15 रुपये का पड़ जाएगा। अगर ये मैंने छोटा पैकेट लिया था, अगर आप इंस्टीट्यूशनल पैकिंग लोगे तो वो आपको 10 से भी नीचे पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको 5 किलो की पैकिंग दिखाई थी, डेल मोंटे की है वो, डुरम व्हीट पास्ता है वो, तो वो आप ले सकते हो, काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ेगा और अच्छा भी बहुत होता है। इसमें मैंने एक्जॉटिक वेजिटेबल्स डाल दिए तकरीबन 10 रुपये की, और अलग मसाले वगैरह मिला के 5-7 रुपये पड़े हैं, और चीज़ डाल दिया मैंने 15 रुपये का। और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डली है 120 ग्राम अप्रॉक्स, तो उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 25 रुपये। और गार्निशिंग वगैरह मिला के 5-6 रुपये और लगा लो। अगर हम सिर्फ रेड सॉस पास्ता की कॉस्टिंग लगाए तो ये हमें पड़ जाती है 75 रुपीज़ की, और पैकिंग वगैरह मिला के ये पड़ गया 85 का। तो फ्रेंड्स, आप इसके साथ गार्लिक ब्रेड भी दे सकते हो। तो गार्लिक ब्रेड के साथ आप ये प्रीमियम कैफ़े स्टाइल पास्ता 250 तक सेल कर सकते हो, और अगर जोमेटो स्विगी में सेल करना है तो 300 प्लस। और आप ये बिल्कुल भी डाउट में मत रहिएगा, इतने के पास्ता सेल होते हैं और बहुत सेल होते हैं। बस अपनी क्वालिटी और पैकिंग स्ट्रॉन्ग रखें। अब मैं सारा कुछ एक और बार सम अप कर दूं आपको। तो फ्रेंड्स, बाज़ार में टोमेटो प्यूरी बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है, तो आप ये भी सोच सकते हो चलो हम पेस्ट की जगह प्यूरी डाल दें, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा पास्ता सॉस बनाने के टाइम में, क्योंकि जो टोमेटो पेस्ट होती है वो फ्रेश टोमेटोज़ का कंसंट्रेट होता है, और जो टोमेटो प्यूरी होती है वो प्रोसेस करके बनाई होती है, और उसमें काफ़ी ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं जो पास्ता को नहीं चाहिए होते हैं, और उससे पास्ता सॉस थिक नहीं बनेगी। तो सॉस बनाने का प्रोसेस आपने देख ही लिया है। जब टमाटर को अच्छी तरह से पकाने हैं, घर में हम क्या करते हैं, जैसे हमने उसी टाइम पास्ता बनाना होता है तो हम थोड़ी सी सॉस को पकाते हैं और पास्ता बना देते हैं।
लेकिन कमर्शियली हमने काफ़ी वेरिएशन में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को यूज़ करना होता है, कभी पिज़्ज़ा में, कभी पास्ता में, और उसका कंसिस्टेंसी एक जैसी जाए, कलर एक जैसा जाए, सब कुछ देखना होता है। इसलिए हमें सॉस पकानी बहुत ज़रूरी है। यही शेल्फ लाइफ बढ़ाती है सॉस की, और एक गाढ़ा रेड कलर लेके आती है सॉस में जितनी देर तक सॉस पकेगी। तो पहले हमने टमाटरों को पका के इसका बिल्कुल गाढ़ा कंसंट्रेट तैयार करना है। फिर हमने गर्म पानी ऐड करके इसको पोरिंग कंसिस्टेंसी में करना है। हम कंसंट्रेट को भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं और हम सॉस की पोरिंग कंसिस्टेंसी करके भी स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो के बीच में बोला ही है, जब कभी कभी टमाटर आपको इतने लाल ना मिले तो उसके लिए आप टोमेटो पेस्ट की मात्रा बढ़ा लीजिएगा, उससे कलर बिल्कुल बाजारी बनेगा, ऐसी मार्केट स्टाइल सॉस बन के तैयार होएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसी सॉस और ऐसा पास्ता बना लिया तो आपका पास्ता किसी रिनाउंड कैफ़े से कम नहीं बनेगा, बीट करेगा उस कैफ़े के पास्ता को। तो आखिरी बात, क्वालिटी अच्छी दें और कस्टमर आपको पे करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए, और ये रेड सॉस पास्ता ट्राई करना भी ना भूलिए। बाय बाय।